खाओ पियो खुश रहो। पूरे 1 हफ्ते से मैंने अपना वेट चेक नहीं किया, आज तो चेक करके देखना ही पड़ेगा। अगर ज़रा सा भी ज़्यादा आया तो आज से ही डाइट शुरू कर दूंगी। नंदिनी की बात सुनकर आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि उसे अपना वजन बढ़ने से कितना डर लगता है और अपने वजन को लेकर वो हमेशा कुछ ज़्यादा ही चिंता में रहती है। सुबह सुबह अपना वेट चेक करती है। बाप रे 61! अभी पिछले हफ्ते तो मेरा वेट 59 था। 1 हफ्ते में 2 किलो वजन कैसे बढ़ गया? अब तो स्ट्रिक्ट वाली डाइट करनी पड़ेगी। अब नंदिनी के दिमाग में डाइट का कीड़ा फिट हो जाता है। वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकलने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसे आवाज़ लगाती है। अरे बेटा कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही हूँ मम्मी, इतने सुबह सुबह और कहाँ जाऊँगी? अरे बेटा कॉलेज जा रही है तो कम से कम ब्रेकफास्ट तो करके जा, और तूने लंच भी नहीं लिया। नहीं मम्मी, आज से मैं डाइट पर हूँ तो ब्रेकफास्ट स्किप करूँगी और लंच में ना सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। एक तू और तेरी डाइट, सब कुछ ठीक तो है, डाइट करने की क्या ज़रूरत है? और बार बार ऐसे डाइट करेगी ना तो शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होता मम्मी, वैसे भी मेरा थोड़ा सा भी वज़न बढ़ जाता है तो मुझे टेंशन हो जाती है, और टेंशन लूँगी तो और वज़न बढ़ेगा, इसलिए डाइट ही ठीक है। ये सब बोलकर नंदिनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो लंच के टाइम पर अपने फ्रेंड के साथ कैंटीन जाती है। अरे नंदिनी, आज तू सिर्फ फ्रूट्स खा रही है। अरे हम पाव भाजी लेकर आए हैं, ये क्यों नहीं खाती? ये तो तेरी फेवरेट है ना। हाँ लेकिन अभी ना मैं डाइट पर हूँ, इसलिए पाव भाजी नहीं खा सकती। अब से मैं लंच में सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। तू भी ना कितनी टेंशन लेती है वज़न बढ़ने की, और तेरा वज़न कहाँ इतना ज़्यादा है? अगर डाइट करके बिल्कुल ही सूखी लकड़ी जैसी हो जाएगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी। अभी कितनी सुंदर लगती है। देख तू ना मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसा और मुझे डाइट करने दे। वो दोनों कैंटीन में बैठी आपस में बातें कर रही थी। तभी उनकी क्लासमेट श्रुति वहाँ पर आती है। अरे नंदिनी, तेरा वज़न बढ़ गया है क्या? पहले तो तू इतनी मोटी नहीं लगती थी, लेकिन अब तो काफ़ी मोटी लग रही है। ज़रा खाने पीने पर ध्यान दे, डाइट वगैरह कर। देखो तो ज़रा बोल भी कौन रहा है। पहले जाकर तुम अपना वेट चेक करो, उसके बाद किसी और पर कमेंट करना। और नंदिनी का वेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, उसे डाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि डाइट की असली ज़रूरत तुम्हें है। शेफाली को पता था कि श्रुति जानबूझकर नंदिनी को ये सब कह रही है, इसलिए श्रुति को वो बातें सुनाकर वहाँ से चलता कर देती है। लेकिन उसकी बातों का नंदिनी के दिमाग पर बुरा असर पड़ जाता है और वो अपने वेट को लेकर और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। यार मैं कह रही हूँ ना, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो श्रुति ने भी मेरी इंसल्ट कर दी। अब देख कैसे 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना वज़न कम करके दिखाती हूँ। अब नंदिनी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वो दिन में 2-2, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करके और एकदम क्रश डाइट करके 2 हफ्ते में अपना 5 किलो वज़न घटा लेती है। यार आज तो तू बहुत ज़्यादा पतली लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कमज़ोरी आ गई है। अरे कोई कमज़ोरी नहीं है, तूने मुझे एकदम से पतला देखा ना तो तुझे ऐसा लग रहा है। अब देखना, वो श्रुति जब मुझे ऐसे देखेगी तो देखती रह जाएगी। नंदिनी का यही फोबिया था कि वेइंग स्केल पर उसका वज़न कभी ज़्यादा ना आए और कोई उसे मोटी ना बोल दे। इस चक्कर में वो कितने स्ट्रेस लेती थी ये तो आप देख ही रहे हैं। अब कुछ समय बीतता है और अगले साल उसके घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के बाद भी उसकी ये आदत जाती नहीं। शादी के बाद ससुराल में पहले दिन, सबके लिए खाना पीना मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले अपना वेट चेक कर लूँ। अब नंदिनी अपने ससुराल में भी अपना वेट मशीन लेकर आई थी। सुबह सुबह मशीन पर वो अपना वज़न चेक करती है तो उसका वज़न 3 किलो बढ़ा हुआ आता है, जिस वजह से वो फिर से टेंशन में चली जाती है। हे भगवान, शादी से पहले जब मैंने वेट चेक किया था तब तो 55 था और अब 58। ऐसे तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। आज से ही डाइट शुरू करनी पड़ेगी। अब फिर से नंदिनी के दिमाग में डाइट का भूत सवार हो जाता है। वो ससुराल में सबके लिए खाना बनाती है लेकिन खुद नहीं खाती। अरे बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, आओ तुम भी हमारे साथ खाने बैठ जाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, पहले आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। अरे क्या हो गया नंदिनी, आ जाओ ना, हमारे घर में तो वैसे भी हम सब एक साथ बैठकर ही खाना खाते हैं। अरे ये मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं डाइट कर रही हूँ तो कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए। अरे आओ ना भाभी, आप ही खा लो। अब दीपाली, वो मेरे पेट में ना अभी थोड़ा दर्द हो रहा है तो अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। आप सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। अरे तुम्हारे पेट में दर्द था तो तुमने बताया क्यों नहीं? पेट में दर्द है उसके बावजूद तुमने खाना बनाया, तुम्हें आराम करना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता। अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। काफ़ी दिन से तेल मसाले वाला खाना खा रही थी ना, इसलिए हो गया।
ये सब बोलकर नंदिनी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, लेकिन छिप छिप कर वो अपने कमरे में एक्सरसाइज करती है। पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती और शाम को भी सबके साथ बस एक कटोरी दाल के साथ सलाद खा लेती है। अरे बेटा, सिर्फ दाल और सलाद, तुमने रोटी चावल तो कुछ खाया ही नहीं। हाँ भाभी, और ये खीर आपने कितनी टेस्टी बनाई है, खाकर तो देखिए। नहीं नहीं नहीं, मीठा नहीं, मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगी। और मुझे इतनी ही भूख थी, ज़्यादा खाने का ना मन नहीं है। प्लीज़ आप सब खाना खाइए ना। अब नंदिनी को उसके ससुराल में कई दिन हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक से खाना नहीं खाती, तो उसकी सास को उसकी चिंता होती है। बेटा, जब से बहू घर में आई है ठीक से खा ही नहीं रही, लगता है यहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा। नहीं माँ, ऐसे तो कोई बात नहीं लगती, मुझसे तो वो अच्छे से बात करती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे ज़रूर बताती। चलिए वो सब छोड़िए, एक काम करते हैं, आज हम सब बाहर डिनर करने चलते हैं, भाभी का मूड भी ना अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये तुमने ठीक बोला, मैं अभी बोलता हूँ उसे। अमित नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी, बहुत दिनों से हम सब बाहर नहीं गए, तो आज हम सब डिनर पर चलते हैं, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन मेरा बाहर का मन नहीं है। फिर भी अगर आप सबका बाहर खाना खाने का मन है तो आप सब चले जाइए। अरे लेकिन हम सब बाहर खाने जाएंगे और तुम साथ नहीं चलोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी हम तो तुम्हारे लिए बाहर चलना चाहते हैं ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। बहुत दिनों से तुम सैड सैड लग रही हो, ठीक से खाना भी नहीं खाती। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। मेरा ना बस अभी कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं करता। अगर आप लोगों को बाहर जाकर खाना है तो आप खाइए ना। आते टाइम मेरे लिए कुछ फ्रूट्स ले आना, मेरा अभी फ्रूट खाने का ज़्यादा मन करता है। पक्का तुम्हें बाहर नहीं चलना? सिर्फ फ्रूट्स लेकर आने हैं तुम्हारे लिए? हाँ हाँ पक्का। अमित और बाकी सभी घर वाले नंदिनी को परेशान नहीं करते और एक दिन उसे भी खाना बनाने से छुट्टी दे देते हैं और बाहर खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। चलो अच्छा है, सब लोग बाहर खाना खाने चले गए। आज लाउड म्यूज़िक चलाकर आराम से एक्सरसाइज करूँगी, बहुत दिनों से ठीक से एक्सरसाइज भी नहीं हुई। नंदिनी लाउड म्यूज़िक चलाकर अपने रूम में एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करती है और वहाँ किसी का भी नंदिनी के बिना रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन ही नहीं करता। भैया, आप ना गाड़ी वापस मोड़ लो, भाभी के बिना बाहर जाकर कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा, घर पर ही कुछ ऑर्डर करवा लेंगे। दीपाली की बात सुनकर सब लोग घर वापस आ जाते हैं, लेकिन घर आते हैं तो घर पर तो लाउड म्यूज़िक चल रहा था। अरे घर में इतना तेज़ म्यूज़िक कौन बजा रहा है? घर पर तो सिर्फ भाभी ही है भैया, लगता है हमारे जाने के बाद म्यूज़िक पर डांस कर रही हैं। अमित रूम में जाता है तो देखता है कि नंदिनी तो एक्सरसाइज कर रही है। नंदिनी अचानक से अमित को सामने देखकर घबरा जाती है और एक्सरसाइज करते करते रुक जाती है। अरे अमित जी, आप यहाँ पर? आप सब तो बाहर खाना खाने गए थे ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे बिना बाहर खाने का मन ही नहीं हुआ तो हम घर पर आ गए। बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा लेंगे, लेकिन तुम इतनी रात को एक्सरसाइज क्यों कर रही हो, और वो भी हमारे जाने के बाद? देखो सच सच बताओ क्या बात है, क्योंकि ना तुम ठीक से खाती हो और ऐसे छिप छिप कर एक्सरसाइज कर रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली वो शादी के काम में खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो बाहर का खाया और वेट बढ़ गया। बस अब मैं वेट कम करना चाहती हूँ और उसी के लिए मेहनत कर रही हूँ। अरे बाबा, लेकिन तुम्हारा वेट कहाँ ज़्यादा है, बिल्कुल फिट तो हो, तुम अच्छी लगती हो। नहीं नहीं अमित जी, अगर एक बार वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है ना तो फिर बढ़ता ही जाता है, और एक साथ इतना सारा वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा जितना वज़न बढ़ रहा है मैं बस जल्दी से उसे कम करना चाहती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुम खुद को प्रेशर में मत डालो, वज़न है धीरे धीरे कम हो जाएगा, और ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ा है तुम्हारा, 1-2 किलो ऊपर नीचे तो चलता रहता है। अमित नंदिनी को समझाता है, लेकिन नंदिनी के मन से अभी भी वेट का फोबिया नहीं जाता। वो कुछ हफ्ते डाइट करती है, फिर अपना वज़न चेक करती है। ओह वाओ, 54! ये तो मेरे टारगेट से भी 1 किलो कम आया। अब तो मैं आराम से जो मन चाहे सब खा सकती हूँ। नंदिनी अमित को कॉल करती है। अमित जी, आप घर आते हुए मेरे लिए तंदूरी मोमोज और तंदूरी पनीर पिज्ज़ा लेकर आ सकते हैं क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुमने पहली बार मुझसे कुछ मंगवाया है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अमित नंदिनी के लिए तंदूरी मोमोज और पिज्ज़ा लेकर आता है और नंदिनी आज बहुत दिनों बाद अपना फेवरेट खाना खाती है। वाओ, कितना टेस्टी है, कितने दिनों से ना ये सब खाना मिस कर रही थी। आज कितने दिनों बाद टेस्टी खाना खाया है, वो भी पेट भर के। अरे मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा टेस्टी टेस्टी खाना खाओ, वो भी अच्छे से, और अब फिर से वेट करके ज़्यादा टेंशन मत लेना, तुम बिल्कुल फिट हो। नंदिनी अच्छी तरह खा पी कर सो जाती है, लेकिन अगली सुबह उठते ही सबसे पहले अपना वज़न चेक करती है।
वाह, मेरा वेट तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं मज़े से घर का टेस्टी टेस्टी खाना खा सकती हूँ। नंदिनी आज सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है तो उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है बेटा, आज तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर रही हो। और अमित ने हमें बताया कि तुम कितनी टेंशन ले रही थी। अरे वजन तो ऐसे ही बढ़ता घटता रहता है, लेकिन कभी भी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नहीं मम्मी जी, वो ना मुझे टेंशन हो ही जाती है, लेकिन अब तो मेरा वेट कम हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब नंदिनी का वज़न कम हो जाता है तो वो दबा कर खाना शुरू कर देती है। अब वो फास्ट फूड खाती, अपनी फेवरेट चीज़ें खाती, जिससे उसका वज़न फिर से 2-3 किलो बढ़ गया और अपना वेट चेक करती ही फिर से टेंशन में आ गई। अरे यार, इतने मुश्किल से वज़न कम किया था, फिर से बढ़ गया। समझ में नहीं आता ऐसा बार बार मेरे साथ क्यों होता है। फिर से वेट 58 हो गया। अब 3 किलो कम करने में कितनी मेहनत लगेगी। 3 किलो वज़न बढ़ने पर नंदिनी फिर से स्ट्रेस में आ जाती है और स्ट्रिक्ट डाइट करनी शुरू कर देती है। अरे भाभी कुछ खाओ तो सही, तब से ऐसी ही बैठी हो। नहीं दीपाली, मेरा वेट बढ़ गया है। आज से प्रॉपर डाइट करूँगी और कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाऊंगी। अरे बेटा, लेकिन घर की दाल रोटी अनहेल्दी थोड़ी ना होती है। घर का खाना कब से अनहेल्दी होने लगा? और हम लोग भी तो हमेशा घर का खाना ही खाते हैं। अगर घर का खाना खाने से मोटापा बढ़ता है तो हम सब मोटे नहीं हो जाते? नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज़ आप सब खाना खा लीजिए, मैं सलाद खा लूँगी। नंदिनी स्ट्रिक्ट डाइट करके सिर्फ सलाद और फ्रूट खाती है और खूब वर्कआउट भी करती है और 1 हफ्ते बाद अपना वेट चेक करती है। हैं? ये क्या? मेरा वेट तो कम होने के बजाय 1 किलो बढ़ गया। लगता है मैंने सलाद और फ्रूट ज़्यादा खा लिया। अब से मैं सिर्फ वाटर फास्टिंग करूँगी। नंदिनी इतना ज़्यादा वेट के स्ट्रेस में आ जाती है कि फ्रूट्स और सलाद खाना भी छोड़ देती है और सिर्फ वाटर फास्टिंग करने लगती है। बेटा तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? सुबह से देख रही हूँ बस पानी ही पिए जा रही है। कम से कम ये फ्रूट्स तो खा ले बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, सलाद और फ्रूट्स खाकर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। अब तो मैं सिर्फ पानी पीऊँगी और जब तक मेरा वज़न कम नहीं हो जाएगा मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया नंदिनी? अगर ऐसे खाना पीना छोड़ दोगे तो बीमार हो जाओगी। और मुझे तो समझ में नहीं आता तुम इतनी डाइट करती क्यों? अगर तुम्हारा वेट सचमुच ज़्यादा होता तो मैं खुद तुम्हें मोटिवेट करता कि तुम अपने आप को फिट करो, लेकिन तुम तो ऑलरेडी फिट हो, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? देखिए आप प्लीज़ मुझे कुछ मत कहिए, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। नंदिनी को सब समझा कर थक जाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। 2 दिन वाटर फास्टिंग करके उसका वेट कम हो जाता है तो वो अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पिक्चर अपलोड करती है, लेकिन उसके कमेंट्स पढ़कर उसका मूड खराब हो जाता है। ये सब क्या लिखा है लोगों ने? कितनी मोटी लग रही है, तो कभी पतली नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। मुझे और डाइट करनी होगी। कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़कर नंदिनी फिर से डीमोटिवेट हो जाती है। तभी कुछ दिन बाद उसकी ननद का बर्थडे आता है और दीपाली अपने बर्थडे पर अपनी ममेरी बहन शालू को बुलाती है। बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होता है। अरे भाभी आप तो कुछ खा ही नहीं रही, थोड़ा सा तो केक खा लीजिए। नहीं नहीं दीपाली, शुगर तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, वरना ना एकदम से वेट बढ़ जाएगा। अरे पापा कुछ नहीं होगा। अच्छा चलिए, केक नहीं खा रही तो मेरे साथ पिक्चर ही क्लिक करवा लीजिए, मुझे इंस्टा पर पोस्ट करनी है। नहीं दीपाली, मुझे कोई पिक्चर क्लिक नहीं करवानी। सब मुझे देखेंगे तो मोटी मोटी बोलना शुरू कर देंगे। मैं जब तक बिल्कुल पतली नहीं हो जाती तब तक कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करूँगी। दीपाली की कजिन को नंदिनी की बातें बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो नंदिनी के फोबिया को अच्छी तरह समझ जाती है। वैसे दिखने में आप मोटी तो नहीं हो भाभी, लेकिन आपका वेट कितना है? अभी तो 57 है। और आपके कपड़े किस साइज़ के आते हैं? पहले तो स्मॉल आ जाते थे, लेकिन अब तो मीडियम ही आते हैं। मैं आपको दिखने में मोटी लग रही हूँ क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं, आप तो एकदम फिट हो। अच्छा, तब तो आपको मैं खुद से ज़्यादा पतली लग रही होंगी। ऑफ कोर्स, आप मुझसे ज़्यादा ही पतली हो, बस एक मैं ही हूँ जिसका वज़न बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आपके पास वेइंग स्केल तो होगा, एक बार मुझे मेरा वेट चेक करना है। हाँ, अंदर रखा है ना। शालू नंदिनी के साथ अंदर जाती है और वेइंग स्केल पर जब वो अपना वेट चेक करती है तो नंदिनी हैरान रह जाती है। 65? लेकिन दिखने में तो आप पतली ही लगती हो, आपका वेट इतना नहीं लगता। मतलब अभी भी आपको लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा पतली हूँ? हाँ बिल्कुल। नंदिनी भाभी, अभी आपने बताया था ना आपको मीडियम साइज़ के कपड़े आते हैं। हाँ,
लेकिन मुझे लार्ज साइज़ के कपड़े आते हैं। और इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं पतली और आप मोटी है, तो चलिए दोनों शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। शालू नंदिनी को शीशे के सामने लेकर जाती है तो नंदिनी को एहसास होता है कि वो मोटी है ही नहीं। मैं तो आपसे भी ज़्यादा पतली लग रही हूँ। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं मोटी नहीं हूँ। हाँ भाभी, आप मोटी नहीं हो बल्कि एकदम फिट हो। आपके मन में बस एक डर है कि थोड़ा सा भी वज़न बढ़ जाएगा तो सब आपको मोटी मोटी कहेंगे, है ना? हाँ, लेकिन अगर मैं मोटी नहीं हूँ तो सब मुझे मोटी क्यों कहता है? क्योंकि लोग तो सबको कुछ ना कुछ कहते ही हैं, और जिसे जिस चीज़ का बुरा लग जाए ना, उसे वो चीज़ ज़्यादा कहते हैं। आपके मन में बस जिस चीज़ का डर होता है, सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता है। तो इसका मतलब मैं मोटी नहीं हूँ? बिल्कुल भी नहीं भाभी, और इसलिए आपको ये फालतू की डाइट्स करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेफिजूल की बातों का टेंशन लेकर और ये फालतू की डाइट्स कर करके आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगे। खाओ पियो और खुश रहो, और लोगों की तो कभी सुनो ही मत, क्योंकि लोग कभी किसी की खुशी देखकर खुश नहीं हो सकते। ऐसे लोगों के लिए खुद को परेशान मत करो। और जो लोग आपकी पोस्ट पर ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना, जाकर उनकी प्रोफाइल खोलकर देखना, उन्हें देखकर ही आपको हंसी आ जाएगी। नंदिनी जब उन लोगों की प्रोफाइल खोलकर देखती है जिन्होंने उसकी पोस्ट पर ऐसे ऐसे कमेंट किए थे तो उसे सचमुच हंसी आ जाती है। इसकी खुद की टोन तो देखो, दिल्ली से बाहर जा रही है और मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है। मैं तो एकदम फिट हूँ और शायद मुझसे चिढ़कर ही इसने ऐसा कमेंट किया है। एग्जैक्टली भाभी, लोग अपनी लाइफ में खुश हैं नहीं तो दूसरों को परेशान करते हैं। आप समझ गई ना आपको क्या करना है? हाँ ननद जी, बहुत अच्छे से समझ गई कि लोगों की बातों को इग्नोर करो और खाओ पियो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और ज़्यादा टेंशन किसी की बात की मत लो। शालू ऐसे तरीके से नंदिनी को समझाती है कि नंदिनी के दिल और दिमाग से ये वेट बढ़ने घटने का पूरा फियर ही खत्म हो जाता है। अब वो अपनी लाइफ को खुशी से खाते पीते हुए मस्त एंजॉय करती है। अगर आप भी नंदिनी की तरह इस तरह लोगों की बात से खुद को टेंशन देते हैं तो टेंशन लेनी बंद करो और खाओ पियो और खुश रहो।